हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बच्चा, ये है आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। बच्चे आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे, ये ऐसा चैप्टर है जो हमारे जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम हैं उसमें आता है बच्चा। चाहे हमारा एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया बच्चा, उसमें आता है बच्चा। बच्चा, ये बैंक में नहीं आता बच्चा। ये जो टॉपिक है ये बैंक में नहीं आता। बाकी आपका एसएससी, रेलवे और अदर्स जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आता है बच्चा। ठीक है, तो आज बच्चा कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अगर बच्चे आपको मेरा वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो बच्चे आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें बच्चे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप और लोगों को जोड़िए। ठीक है बच्चे, तो चलो बच्चे एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्या है ट्रिक, कैसे हम लोग सॉल्व करें आसानी से, सीखते हैं बच्चे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं बच्चा। हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बच्चा 10th में हम सबने सीखा है, ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ा है। बच्चा, मैं यहाँ पे एक चीज बताने जा रहा हूँ। आप सबको वैल्यूज तो पता होगा बच्चा, 0, 30, 45, 60, 90। कोई तुमसे बोल दे कि बताओ साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी, क्या बताओगे बच्चे? कितनी आएगी? साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी, क्या बताओगे बच्चा? अगर आपको ये चीज, ये जो टेबल है बच्चा, अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं बच्चा। इस टेबल को बताने का मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। या तो आप पहले से याद कर ले, या फिर आप समझिए इस टेबल को कैसे पढ़ा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा बच्चा। देखिए क्या है बच्चा, काम करो आप पहले लिख लो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिख लिया। अब देखो बच्चा क्या करो, बच्चा यहाँ पे लिख लो 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिए। 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करो बच्चा, यहाँ 4 है, 4 से डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात है, 4 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। अब बच्चा 4 से डिवाइड करने के बाद अब अंडर रूट कर दो। देखो अंडर रूट। अब देखो बच्चा, ये 0/4, ये बच्चा 0 ही आ जाएगा। यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है बच्चा। ये 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ से, देखो देखो 1/2। ये देखो बच्चा कट जाएगा, यानी 1/2। यानी साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1 का रूट 1 आ जाएगा बच्चा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2। यानी साइन 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है। यहाँ बच्चा साइन 60 देखो बच्चा, यहाँ क्या होता है, ये तो हमारा √3 हो जाएगा। और ये क्या होगा बच्चा, 2। यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और बच्चा साइन 90 की वैल्यू तो बच्चा हमारी 1 होती है। देखो सिंपल सी बात है, आप ऐसे याद कर लीजिए। पूरा कॉन्सेप्ट है बच्चा। 0, 1, 2, 3, 4 लिखो और 4 से डिवाइड कर दो, उसके बाद अंडर रूट कर दो, सीधा आपके पास साइन की वैल्यू आ गई बच्चा। देखो कॉस के लिए क्या करोगे बच्चा, इधर से उठाओ, ये पूरा, ये जो हमारा साइड है ना, इसको उठा के उल्टा लिख दो। देखो ये 1 है तो यहाँ 1 लिख दो। ये क्या लिखा है, √3/2। उसके बाद ये आया हमारे पास। उसके बाद बच्चा ये आएगा 1/2। उसके बाद हमारे पास 0 आएगा। बात आ रही, क्लियर हो रही बच्चा? अब बच्चा tan क्या होता है हमको पता है, जो tan थीटा होता है वो हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चा 0 में 1 का भाग करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। यानी tan 0 की वैल्यू 0। अब बच्चा ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/√3। यानी tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। tan 45 की बच्चा ये देखो कट जाएगा तो 1 आएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो बच्चा यहाँ 2 कैंसिल हो गया, tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। और बच्चा 1/0 बच्चा ये होता है अनडिफाइंड, या इसे इंफिनिटी कहा जाता है। ठीक है, बाकी बच्चा आपको सेक, कॉसेक और कॉट के बारे में पता होगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है बच्चा। अब बच्चा हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चा। देखिएगा बच्चे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान समझिए बच्चा। अब हमारे बच्चे एक क्वेश्चन है, देखो क्या समझ रहा है क्वेश्चन हमारे पास। ये है बच्चा कि इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल्स टू 5। ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे क्या बोला, तो बोला फाइंड tan थीटा, फाइंड tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू बताओ बच्चा, tan थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है बच्चे। अब देखो बच्चा इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं बच्चे, एक तुम्हें पता है, तुमने सीखा है पाइथागोरस थ्योरम में, सीखा है तुमने बच्चा कि जो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है और प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बच्चा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है? जो हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चे, बताओ। अब देखो बच्चे इस चीज को क्या लिख सकते हो बच्चा, इस चीज में आप h का भाग कर दो, h से डिवाइड कर दो, कर दिए डिवाइड, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इस p को मैं निकाल ले रहा हूँ, क्या आएगा हमारे पास p अपॉन h, इसको निकाल ले रहा हूँ बच्चा, ये आएगा हमारे पास b निकाल लिया मैंने बाहर, यहाँ है हमारा b अपॉन h। ध्यान से देखो सवाल को बच्चा, h कैंसिल हो गया, हमारा h आया। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत। अब तुमको पता है बच्चे जो साइन थीटा होता है वो p अपॉन h होता है, यानी p बच्चा p अपॉन h क्या होता है, साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चा, साइन थीटा। ये b बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चा, कॉस थीटा। अब देखो सवाल हो गया, सवाल हो गया। अब देखो बच्चा, अगर साइन थीटा के साथ क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर, यानी यहाँ भी साइन थीटा है, इसके साथ ये 3 जो है क्या है, परपेंडिकुलर, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, 3। अब देखो कॉस थीटा के साथ क्या है बच्चा, बेस, यहाँ कॉस थीटा के साथ ये है हमारी बेस की वैल्यू, तो हमारी बेस कितनी होगी बच्चा, 4। और हमको पता है जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी 3/4 आंसर लो। सीधे सिंपल सी बात है, 3/4 आंसर। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो बच्चा, अब लिखा है इफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू बच्चा हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चा फाइंड बोल रहा है tan थीटा, tan थीटा। तो बच्चा तुम्हें इतना गणित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है साइन थीटा के साथ हमारा परपेंडिकुलर होता है, यानी हमारा परपेंडिकुलर tan थीटा क्या होता है, देखो tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चा साइन थीटा के साथ परपेंडिकुलर, तो बच्चा आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चा बेस क्या है, cos थीटा के साथ बेस होता है हमारा, ये बेस हो गया, 2 आंसर हो गया। सिंपल आंसर, सिंपल आंसर। ठीक है, देख रहे हो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। देखो क्या लिखा बच्चा, अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे पास x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और हमको दिया बच्चा x साइन थीटा, x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो बोल रहा बच्चा फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चा इस सवाल को हम लोग कैसे करें, बताओ इस सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं बच्चा। इस सवाल को करने का क्या तरीका है बच्चा, आप देखो पहला ऑप्शन बच्चा, इसको ये जो हमारा है साइड, इसको आप इधर ले आओ बच्चा, इसे डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास एक्स साइन क्यूब थीटा अपॉन बच्चा डिवाइड कर दो साइन थीटा कॉस थीटा से, साइन थीटा कॉस थीटा कर दोगे डिवाइड। बच्चा ये भी ऐसे लिख लो, वाई कॉस क्यूब थीटा, इसको भी डिवाइड कर दो बच्चा साइन थीटा कॉस थीटा से, साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चा इस सवाल को मैं 1 सेकेंड में कर सकता हूँ। इस सवाल का आंसर आएगा बच्चा हमारा 1 का स्क्वायर कर दो बच्चा 1 आएगा आंसर इसका। इस सवाल का आंसर 1 आएगा, मैं 1 सेकेंड में कर सकता हूँ। पहले ट्रिक बताऊंगा तुमको बाद में, पहले सवाल समझो क्या हो रहा है। मैंने क्या किया, बेसिक समझो। बेसिक क्या किया बच्चा, साइन कॉस थीटा का यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दो बच्चा, यहाँ डिवाइड करोगे 1 आएगा बच्चा। अब देखो बच्चा, यहाँ हमारा साइन से एक कट जाएगा, बोलो यहाँ क्या होगा बच्चा, कॉस से एक कट जाएगा। तो देखो क्या आ रहा बच्चा, ऊपर क्या आ रहा, बोलो एक्स अपॉन कॉस थीटा, यहाँ क्या आ रहा बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चा यहाँ क्या ले आ रहा है, y अपॉन साइन थीटा बराबर y अपॉन साइन थीटा, और आ रहा बच्चा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चा ध्यान से समझो बच्चा, बहुत ध्यान समझना है यहाँ से, बस हो गया, सवाल हो गया, कुछ नहीं है, सवाल हो गया। देखो क्या तुमको पता है बच्चा, प्रॉपर्टी तुमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। बच्चा ये 1 तभी होगा जब साइन स्क्वायर थीटा के साथ जो हमारा क्या यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर भी हमेशा क्या होगा, 1 होगा बच्चा। इसका जो कोफिशिएंट होगा ये 1 होगा, या साइन स्क्वायर थीटा का भी कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। जब बच्चा ये 1 होगा तो हमारा देखो ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो देखो बच्चा एक्स कॉस थीटा बराबर 1, तो एक्स बराबर क्या आएगा बच्चे, कॉस थीटा आएगा। बताओ कोई दिक्कत, एक्स बराबर आया कॉस थीटा। उसी तरीके से बच्चा देखो यहाँ पर वाई साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, वाई अपॉन साइन थीटा बराबर 1। तो वाई बराबर क्या है बच्चा, साइन थीटा आया। अब हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास कॉस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चा इसकी जगह वैल्यू रखोगे ये आएगा, और तुम्हें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1,
और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। कैसे? मैंने बोला कि यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या करो, कुछ ना करो। अगर तुमको बेसिक नहीं आता, ट्रिक्स आती है, तो बच्चे ट्रिक्स के लिए क्या, यहाँ पर ध्यान दो, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, 1 का स्क्वायर कर देना, हमेशा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ तुमको, एक और एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। समझो बात को बच्चे, बहुत अच्छा ट्रिक समझा रहा हूँ तुमको। जिसको भी मैथ से डर लगता है बच्चे, वो डरने की जरूरत नहीं है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। मैं समझाऊंगा, मैं हूं और मैं समझाऊंगा तुमको। देखो बच्चा क्या है, अब देखो एक और क्वेश्चन लिखा बच्चे को, देखो बच्चा ये सवाल तुम करोगे, ये सवाल तुम करोगे, समझे? देखो सवाल क्या है, x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा बराबर क्या है बच्चा? अच्छा ये सवाल तो मैंने दिया था, अच्छा ये सवाल तो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, ये तो आप कर ही लोगे, ये तो मैंने अभी बताया आपको। अब ये सवाल करके दिखाओ बच्चे, x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा बराबर 4 साइन थीटा कॉस थीटा। इस सवाल करके दिखाओ। 1 सेकेंड का सवाल है बच्चे। मैंने क्या कहा कि बच्चा इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। लो यही आंसर आएगा, यही तुम्हारा आंसर आएगा। इतना बड़ा कहानी लिखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, यही तुम्हारा आंसर आएगा, समझे? और दिखाएं और सीखोगे, और लो इस बात पे एक और क्वेश्चन ले लो। देखो यहाँ तो बच्चा, मैं तुमको 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करा दूंगा, समझ लो। अब देखो क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7 लिखा है बच्चा, ये लिखा है बच्चा। अब बोल रहा है फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चा? यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है बच्चा? दिमाग लगाओ बच्चे, सवाल में क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओ बच्चा, दिमाग लगाओ। देखो बच्चा इस सवाल को मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ बच्चा। देखो पहला तरीका बच्चा, तुमको प्रॉपर्टी पता है कि हमारा जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। बोलो बोलो, होता है कि नहीं होता है? क्या तुमने पढ़ा है कि गुरुजी हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है बच्चा। ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, बोलो ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आया, 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया बच्चा, 8 आया। कितना आया बोलो, 2 सेक स्क्वायर थीटा 8 आया। अब देखो बच्चा ये भी कट जाएगा, 4 आया, यानी सेक थीटा बराबर क्या आएगा, सेक थीटा बराबर आया √4 यानी 2 आया। अब बताओ बच्चा सेक थीटा, सेक में 2 वैल्यू किसकी होती है, सेक किसका उल्टा होता है बच्चा, कॉस का। और कॉस में 2 किसकी होती है बच्चा, 1/2 किसका होता है, कॉस 60 की होती है 1/2, यानी सेक 60 आ गया। लो यानी सेक थीटा बराबर सेक 60। तो बच्चा थीटा की वैल्यू कितनी आई, 60 आ गई। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, समझे? आसान है बच्चा, कुछ कठिन नहीं है इस सवाल में, कुछ कठिन नहीं है, समझे? बहुत अच्छे सवाल से बच्चे, आप ये आसानी से कर सकते हैं अगर आप ट्राई करते हैं तो। इसमें कठिन या कोई चीज़ नहीं है। अब देखो बच्चा एक और सवाल लेते हैं हम लोग, देखो एक सवाल और, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7/12। अब तुमसे बोल रहा है कि फाइंड सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। ये वैल्यू पूछ रहा है बच्चा तुमसे, ये वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो बच्चे ये वैल्यू पूछ रहा है, क्या कर सकते हो, तुमको पता है बच्चे, तुमने पढ़ा है बच्चे। अगर तुम्हारे पास लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी, a प्लस बी। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखो बच्चा इसको, देखो बच्चा इसको क्या लिख सकते हो बच्चा, इसको लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसी को आप फिर से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बच्चा इसको ऐसे लिख सकते, देखो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखो बच्चा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। बच्चा तुमको प्रॉपर्टी पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और इसकी वैल्यू तुमको दिया 7/12। सीधे यही आंसर आ गया, इसका आंसर सीधे यही आएगा, समझे बच्चे? तो बच्चा हम लोग बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और सीखते रहेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो। और जिसको भी मैथ्स कठिन लगती है बच्चे, वो हमारे साथ जुड़े, उसको एकदम इतना सरल कर देंगे कि कोई भी एग्जाम हो वो आसानी से उसे क्रैक कर सकता है। ठीक है? ओके बच्चे, बाकी अपना ख्याल रखें आप लोग, ठीक है?